जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे अन्योन प्रेरण गुणांक क्या है, या फिर इसी को हम लोग अन्योन प्रेरकत्व के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए आइए इनको शुरू करते हैं। अगर आपने अन्योन प्रेरण पढ़ा होगा तो उसमें आपने अन्योन प्रेरण गुणांक जरूर पढ़ा होगा। तो बेसिकली आज हम लोग समझेंगे अन्योन प्रेरण गुणांक क्या होता है और इससे संबंधित कुछ हम लोग न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले हम लोग बात कर लेते हैं जो अन्योन प्रेरण है, इसको हम लोग कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अन्योन प्रेरण गुणांक को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं और यह एक अदिश राशि है। अगर बात करें इसके मात्रक की तो इसका मात्रक होता है हेनरी। हेनरी इसका मात्रक होता है। अगर हम बात करें इसके फार्मूले की तो इसका एक फार्मूला होता है m बराबर NS/S/IP एक फार्मूला होता है, और एक दूसरा फार्मूला होता है m बराबर -E/ΔIP/ΔT। तो ये बेसिकली इसके दो फार्मूले होते हैं। एक तो होता है m बराबर NS/S/IP, एक होता है m बराबर -E/ΔIP/ΔT। तो यहीं से इसी फार्मूले से हम इनकी परिभाषा की बात करते हैं। तो यदि जैसे मान लीजिए इस फार्मूले में अगर हम बात करें तो अगर IP का मान हम 1 एम्पियर रख दें तो IP का मतलब होता है प्राइमरी कुंडली में प्रवाहित धारा। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी प्राथमिक कुंडली में अगर हम 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें तो यहाँ पे सीधा सीधा m बराबर ये हो जाएगा पूरा। तो हम कह सकते हैं कि किसी नहीं, प्राथमिक कुंडली में यदि हम 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें तो द्वितीय कुंडली से संपर्कित होने वाला जो कुल फ्लक्स है वो अन्योन प्रेरण गुणांक के बराबर होगा। उसी तरह अगर इस फार्मूले से हम इसकी परिभाषा देना चाहें तो ΔIP/ΔT जो है, अगर इसका मान मैं 1 एम्पियर बटे सेकंड रख दूं तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्राथमिक कुंडली में हम प्रति सेकंड 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित करें तो उसमें उत्पन्न होने वाला जो विद्युत वाहक बल है वो अन्योन प्रेरण गुणांक के बराबर होगा। तो यहाँ से इसकी परिभाषा हम सूत्रों से दे सकते हैं। तो अब जो भी हम यहाँ सवाल को डिस्कस करेंगे उसमें इन्हीं दोनों फार्मूलों का यूज होने वाला है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। अगर बात करें इसका नामकरण की तो यहाँ पे m का मतलब है अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व, और NS का मतलब है द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, ϕS का मतलब है द्वितीय कुंडली में संपर्कित फ्लक्स, IP का मतलब है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, E का मतलब है द्वितीय, यहाँ पे ES रहता है। तो ES का मतलब होता है द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। बाकी यहाँ पे ΔT का मतलब समय में परिवर्तन, ΔIP का मतलब है प्राथमिक कुंडली में धारा में परिवर्तन। तो चलिए आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न ये कहा जा रहा है कि यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, अर्थात सीधा सीधा कहने का मतलब है, कह रहा IP का मान 3 एम्पियर है, प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा 3 एम्पियर है, धारा को इतना सेकंड में शून्य कर दिया जाता है। अच्छा, तो यानी यहाँ पे धारा में परिवर्तन, अगर ΔIP की बात करें तो ΔIP का मान आ रहा है 3 एम्पियर, क्योंकि 3 एम्पियर से घटाकर शून्य कर दिया जा रहा है तो इनका अंतर निकालेंगे तो 3 ही आएगा। और यहाँ समय की बात करें ΔT का मान, तो ΔT का मान दिया 0.001 सेकंड दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल यानी ES का मान दिया हुआ है 1500 वोल्ट। तो कह रहा है कि कुंडलियों में अन्योन प्रेरण गुणांक बताइए, यानी कहने का मतलब आपसे m का मान पूछा जा रहा है। तो चलिए आइए फार्मूला, यहाँ पे जो सेकंड वाला फार्मूला है ये वाला यही लगेगा। तो m बराबर हो जाएगा -E/ΔIP/ΔT। तो अगर यहाँ पे मैं अलग से ΔIP/ΔT अगर निकालूँ तो ΔIP का मान दिया हुआ 3/ΔT का मान दिया हुआ 0.001। तो यहाँ से दशमलव हटाएंगे, 3 लोग हैं तो यहाँ 3 जीरो आएगा। तो ये हो जाएगा 3000/1, यानी सीधा सीधा आ जाएगा 3000 एम्पियर बटे सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी फार्मूले पे ΔIP/ΔT के मान को रखना है। तो फाइनली m बराबर हो जाएगा ES का मान दिया हुआ है 1500 बटे इसका मान दिया हुआ है 3000। तो 1500 का नाम 1500 और यहाँ हो जाएगा दोगुना करेंगे तो 3000 हो जाएगा। तो फाइनली m बराबर आ जाएगा -1/2 हेनरी, और यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह जो है ये लेंज के नियम को दर्शा रहा है। तो उम्मीद करूँगा ये पहला प्रश्न आप लोग इजीली तरीके से समझ पाए होंगे।
तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है जब किसी प्राथमिक कुंडली में 300 मिलीसेकंड में धारा का मान 5 एम्पीयर से 2 एम्पीयर तक परिवर्तित होता है तो द्वितीयक कुंडली में 0.5 वोल्ट का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। तो कह रहा है दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व की गणना करें। तो सीधा सीधा आपसे एम का मान पूछा जा रहा है यहाँ पे। और अगर हम बात करें डेल्टा टी का मान, तो यहाँ पे समय दिया हुआ 300 मिली सेकंड। अच्छा, मिली सेकंड से आप पहले यहाँ पे मिली सेकंड लिखिए, मिली सेकंड से सेकंड में आप आएंगे तो डेल्टा टी का मान हो जाएगा 300 गुणे 10⁻³ इतना सेकंड हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे धारा में परिवर्तन अर्थात डेल्टा आई पी का जो मान है वो 5 से कह रहा है कि 2 एम्पियर यानी 3 एम्पियर का परिवर्तन हो रहा है। और यहाँ पे ES का जो मान है सेकेंडरी वोल्टेज जो दिया है वो दिया 0.5 वोल्ट। ठीक है। तो सारा कुछ आपके पास है। अब आपको यहाँ पे पहला नंबर डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी को निकालना है। तो डेल्टा आई पी का मान दिया हुआ है 3 एम्पियर बटे यहाँ पे डेल्टा टी का मान रखेंगे 300 इंटू 10⁻³ तो फाइनली आप इसको कैंसिल करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ से कैंसिल करेंगे तो आएगा सीधा सीधा 100, और 100 का मतलब होता है 10⁻², घटा देंगे तो ये बचेगा 10⁻⁻1 और ये ऊपर जाएगा तो सीधा सीधा 10⁻1 यानी सीधा सीधा ही कह सकते हैं 10 एम्पियर बटे सेकंड बचेगा। देखिए यहाँ पे इसको जब हमने कैंसिल किया तो यहाँ 100 हुआ, 100 का मतलब होता है 10⁻2, तो 10⁻2 में 10⁻3 घटेगा 10⁻−1, ऊपर जाएगा तो जाएगा 10⁻+1 और 10⁻+1 का मतलब 10 ही होता है। तो अब यहाँ से अगर m निकालना चाहें तो m बराबर जाएगा ES बटे डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी। तो माइनस में ES का मान दिया हुआ 0.5 और इसका मान दिया हुआ 10, तो यहाँ से दशमलव आप हटाएंगे तो यहाँ लिखेंगे सीधा सीधा 100। तो फाइनली आप लिखना चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं 5 से कैंसिल करेंगे तो हो जाएगा 20, और 1 में अगर आप 20 का भाग करते हैं तो 1 में 20 का भाग करिए तो 0 यहाँ लगाएंगे फिर 0 0, तो सीधा सीधा इसमें आ रहा है यम का मान आ गया 0.05, और मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा हेनरी। तो उम्मीद करूँगा ये भी प्रश्न आप इजी तरीके से समझ पाए होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते। इसमें कहा जा रहा है कि यदि किसी ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में धारा 0.5 एम्पियर से 0.2 एम्पियर तक 2 मिलीसेकंड में घट जाती है तो द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना करना है। और इसमें अन्योन्य प्रेरण गुणांक यानी m का मान दे दिया 1.66 हेनरी। तो यहाँ पे m का मान दिया हुआ है 1.66 हेनरी, और यहाँ पे धारा में परिवर्तन अर्थात डेल्टा आईपी की बात करें तो यहाँ पे इनमें परिवर्तन जो हो रहा है 0.3 एम्पियर का हो रहा है। और समय की बात करें तो यहाँ पे 2 मिलीसेकंड दिया हुआ है। तो डेल्टा टी का मान अगर रखना चाहें तो हो जाएगा 2 × 10⁻³ सेकंड हो जाएगा, मिली से अगर चेंज करेंगे तो। और इसके बाद यहाँ पे और कुछ दिया है। चलिए ई का मान हम ES का मान हमें क्या करना है बताना है। तो हम सामान्यतः जानते हैं ES का जो फार्मूला होता है, अगर यहाँ पे जैसे m बराबर होता है -ES बटे डेल्टा IP बटे डेल्टा टी, तो अगर इस पूरे को इधर गुणा करेंगे तो यहाँ से फाइनली आएगा ES बराबर -m डेल्टा IP बटे डेल्टा टी, ये आ जाएगा। अगर आप यहाँ से डेल्टा IP अपॉन डेल्टा टी निकाल लें पहले, तो डेल्टा IP अपॉन डेल्टा टी, तो IP का मान कितना दिया 0.3 और इसका मान कितना दिया हुआ है। तो अगर हम इसको वैसे लिखना चाहें, 1 मिनट रहने देते हैं, तो हो जाएगा 2 × 10⁻³ ठीक है, कोई नहीं। चलिए इसको हल ही कर लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा IP अपॉन डेल्टा टी, ये हो जाएगा 0.3। अब इसको हल करेंगे ना तो ये हो जाएगा 0.002 ये आएगा, यानी कहने का मतलब 10⁻³ नीचे आएगा तो हो जाएगा 1000। 2 में अगर 1000 का भाग करेंगे तो ये आएगा। अब देखिए दशमलव के बाद इधर 3 लोग हैं, इधर 1 ही लोग हैं, तो यहाँ पे 2 लोग और बढ़ा दिए जाएंगे। अब दशमलव से दशमलव कट जाएगा और यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये सीधा सीधा आएगा 150। तो 150 एम्पियर बटे सेकंड आ गया। तो अब आपको क्या करना है, ES का जो मान रखना है
एम का मान तो दिया 1.66 और इसका मान दिया हुआ है, इसका फाइनली मान आया 150। तो अब आपको करना क्या है कि 150 में इसमें मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ES का जो मान आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके लिए छोड़ा जा रहा है, आप इसको स्वयं करिए। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों आज हमने बात किया अन्योन प्रेरण गुणांक से संबंधित न्यूमेरिकल्स, साथ ही साथ हमने अन्योन प्रेरण गुणांक क्या है इसके बारे में जानने का प्रयास किया। तो दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वहाँ विजिट करके फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।